आज से पहले भी मैंने तुम्हारी कई गलतियों को ढका है, जिसकी वजह से तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार ना करे, कोई दो शब्द बुरे तुम्हें ना कह दे। तुमसे छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, लेकिन वो छोटी गलतियां तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए थी। परंतु अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, किसी के लिए छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए ना, कुछ भी बोलने से पहले ध्यान दिया करो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर आज़ादी से अपने काम कर सको ना, तो बस पूर्ण समर्पण रखो। अपनी वाणी, अपने कर्म, हर एक चीज़ मुझे प्रत्येक दिन समर्पित करो। अपना ये जीवन ही मुझ पर समर्पित करके चलो कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो तुम नहीं, वो मेरी मर्जी से हो रहा है। ऐसी सोच के साथ चलो, और जब ऐसा होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा फर्क। और सुनो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर एकांत में बात करना है। तुम बोलना मत, बस तुम सुनना। तुम्हारा काम बोलने का नहीं, सुनने का रहेगा। लेकिन एक और बात है, और वो ये है ना कि तुम मेरे लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन जब पकाते हो, तो उस दौरान तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के सवाल जवाब चल रहे होते हैं। तुम मुझे चाहे कुछ भी सोच कर दोगे, मुझे कुछ भी मिल गया तो प्रेम मिल गया। लेकिन जब घर वालों के लिए भोजन पकाते हो, तो ये अनेक अनेक तरह तरह के प्रकार के सोच विचार के साथ मत बनाओ। हल्की धुन में भजन गाओ या मेरी कोई लीला सोचो। तुम सकारात्मक सोचकर भोजन पकाओगे तो वो सकारात्मक ऊर्जा उस तक जाएगी, और भोजन ग्रहण वाले का मस्तिष्क भी शांत रहेगा, खुश रहेगा, और वो अच्छे कर्म करेगा। तो इसलिए ना, भोजन पकाने में तुम्हारा सिर्फ पेट भरने भर का योगदान नहीं होता है, और भी उससे बढ़कर होता है। इसलिए ध्यान रखा करो इस बात का। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचा करो भोजन पकाते वक्त। तुम्हारे घर पर कई लोग आना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों के आने पर मैंने ही रोक लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि उन लोगों के आने से तुम्हारे घर पर नकारात्मकता उनके वजह से नहीं। वर्तमान में तो वो कुछ नहीं कर सकते, पर भूतकाल में जो आप बीती रही है तुम्हारी, वो तुम्हें याद आती है, तो अपने आप नकारात्मकता चल कर आती है। तो इस वजह से कुछ लोगों को मैंने रोक रखा है, और बाकियों को मैंने इसलिए रोका है कि तुम अपने घर के जो भी साज सजावट करने हैं वो तुम जल्द से जल्द कर लो, ताकि मैं बाकियों को भी बुला सकूं। ये बात है। अपने रिश्ते, अपनी निजी बातें अपने आप में रखो। ज़्यादा लोगों से बताओगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, फैलाएंगे। समाधान निकालने वाला कोई नहीं है, वो तुम्हें ही निकालना है। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे तप से ही तुम्हारा समाधान निकलेगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।